देखो आजकल पॉल्यूशन काफ़ी फैल रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, घर की जो अंदर की जो हवा है उसको शुद्ध और साफ़ करने के लिए घर में एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। और एयर प्यूरीफायर जो है देखो अपना काम करता है, मतलब वो हवा के गंदगी जो होते हैं कीटाणु विषाणु को एब्जॉर्ब करती है और जो थोड़ी देर का एरिया होता है, लिमिटेड एरिया होता है, उसको साफ़ करने का काम करता है। लेकिन देखो जो एयर प्यूरीफायर है ना, वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन दे सकता है, लेकिन वो आपके माइंड को कभी भी शुद्ध करने का काम नहीं करता है। एयर प्यूरीफायर जो काम करता है वो एक मैकेनिकल वे में, आर्टिफिशियल वे में काम करता है। वो देखो कीटाणु विषाणु वाले जो हवा है ना, वो हार्म करते हैं, वो एक सर्टेन वे में हार्म करते हैं, अप टू सर्टेन एक्सटेंट तक, सर्टेन टाइम तक हार्म करते हैं। लेकिन मन के जो हमारे नकारात्मक थॉट्स है ना, वो कई गुना ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। देखो घर को तो हम साफ़ सफाई करते हैं, बहुत अच्छा से सजाते हैं, सब करते हैं, उसके बाद एयर प्यूरीफायर भी लगा लेते हैं कि हमारे घर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी हमें शुद्ध साफ मिले, जो डस्ट पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर ले एयर प्यूरीफायर। लेकिन क्या कभी हम अपने माइंड के प्रति सचेत रहते हैं? कभी माइंड के बारे में सोचते हैं कि माइंड में क्या चल रहा है? देखो होता क्या है कि बाहर की जो एटमॉस्फेयर होती है ना, वो बॉडी पे उतना बैड इम्पैक्ट नहीं छोड़ती हैं जितना कि हमारे अंदर का एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे मन के अंदर चलने वाले थॉट्स। जो हमारे मन के अंदर जो थॉट्स चलते रखते हैं ना, वो हमें वास्तव में बीमार कर देते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जब आप शरीर से कमज़ोर पड़ते हो, बीमार होते हो, डॉक्टर के पास दवा लेते हो, डॉक्टर दवा देता है, कुछ दिनों में कुछ डोज खाने के बाद आप स्वस्थ हो जाते हो, ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से बीमार हो ना, तब कोई भी दवा आपके ऊपर फ़ायदा नहीं करती है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि पहले मन को स्वस्थ करो, माइंड को क्लियर क्रिस्पी बनाया करो, माइंड के अंदर स्ट्रॉन्ग प्यूरीफायर लगाया करो। देखो बाहर की हवा तो साफ़ करना वो तो पैसे का खेल है, बहुत ही आसानी से हम लोग मशीन लाते हैं, घर के अंदर लगा देते हैं, जो कुछ नहीं करता, सिर्फ घर में एक स्पेस ऑक्यूपाई करने का काम करता है। और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड वो भी घर में सिर्फ और सिर्फ एक सामान के रूप में पड़ा रहता है। लेकिन अगर आपका माइंड साफ रहेगा, नीट और क्लीन रहेगा ना, तब आपको कोई भी चीज़ ना हार्म नहीं करेगी। आप देखो बाहर की दुनिया से परेशान नहीं रहते हो, आप परेशान रहते हो अपने अंदर की दुनिया से, अपने अंदर के थॉट्स से। इसलिए हमेशा ना अपने आप से लड़ो, अपने नकारात्मक सोच से लड़ो और उसको रिमूव करने का काम करो, हटाने का काम करो, ना कि नकारात्मक लोगों के साथ उलझ के। आप करते क्या हो, घर में एयर प्यूरीफायर लगा हो, वो चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है एक मैकेनिकल वे में, लेकिन आप क्या करते हो, बेकार के जो खाली पीली लोग बैठे होते हैं उनके साथ फिजूल की बातें करते हो, कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट में उलझते रहते हो। और आप एक चीज़ नोटिस करके रख लो, जितना ज़्यादा आप नकारात्मक लोगों से उलझोगे ना, जो उनका लाइफ का स्टैंडर्ड है ना, उसी लाइफ स्टैंडर्ड में आप भी चले जाओगे। कहने का अभिप्राय होता है, कहने का तर्क क्या होता है, कि वो जिस लेवल की बात करते हैं ना, आप भी बहुत जल्दी उसी लेवल का बात करना शुरू करोगे। क्योंकि उनकी जो नकारात्मक थॉट्स होते हैं ना, इतना हेवी, इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो आपके माइंड में जाके इनगल्फ कर देते हैं, पूरे माइंड के जो पावर होते हैं उसको छीन कर देते हैं। और कुछ समय के बाद ना आपका जो बोलने का स्टैंडर्ड है, आपका सोचने का स्टैंडर्ड है, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह हो जाता है जिसे हम लो स्नीकी पीपुल कहते हैं। ये जो लोग लो स्नीकी होते हैं, डाउन पीपुल होते हैं, छोटे मानसिकता के होते हैं ना, उनका देखना जो सोच का स्तर होता है ना, बहुत ही छोटा होता है। इसलिए कभी भी उनके मुख से अच्छी बातें नहीं आप सुन सकते हो। ऐसा लगता है जैसे बचपन में वो लोगों ने ना करेला और नीम से उनकी माँ ने उनकी मुँहजुट्ठी की थी। क्योंकि ये लोग कभी भी अच्छी बातें, सही बातें बोलने की शक्ति नहीं रखते हैं, जब भी बोलेंगे गलत ही गलत बात करेंगे। और आप ऐसे लोगों के साथ जाके उलझते हैं और होता क्या है, अपने माइंड को प्रदूषित करते जाते हो। इसलिए पहले माइंड को नीट और क्लीन किया करो। जितना ज़्यादा माइंड स्वच्छ रहेगा ना, आप किसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, परेशानी झेल रहे हो, कर्म की मार झेल रहे हो, एक समय के बाद उठोगे ही उठोगे। क्योंकि देखो हर कर्म का ना एक साइकिल होता है, उतने के समय के बाद कर्म जीवन से कट ही जाता है, बशर्ते आपका माइंड सकारात्मक हो। क्योंकि देखो कर्म की मार झेलनी ही झेलनी है, वो आपका पास्ट है, वो इतने दिन रहेगा ही रहेगा। तो उसको आप एक्सेप्ट करो कि ठीक है ये मेरा पास्ट है, इसको हम झेल रहे हैं। लेकिन साइड बाय साइड हम अपने माइंड को वर्तमान में रखी प्यूरीफाई करते चलेंगे, ओपन करते चलेंगे, खोल के रखेंगे। वर्तमान का सारा काम जो है हम अच्छा से करते जाएंगे, ताकि फ्यूचर मेरा सुंदर हो सके, भविष्य मेरा सुंदर हो सके, फ्यूचर में हम अच्छी डेस्टिनी कवर कर सके, लाइफ का एक मीनिंगफुल वे में बना के आगे की तरफ जीवन को लेके बढ़ सके। देखो होता क्या है ना, लाइफ में ना हम बहुत ज़्यादा लोगों के अप्रूवल पे जीते हैं, एक्सेप्टेंस पे जीते हैं, लोगों के सर्टिफिकेट पे हमें जीने की आदत हो जाती है। और जितना ज़्यादा आप लोग 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 करोगे ना, क्या होगा कि आप अंदर से बीमार होते जाओगे। सबसे बड़ा जीवन का रोग क्या कहेंगे लोग, हम इस रोग से इतने भयानक ढंग से ग्रसित है ना, कि इसका दवा डॉक्टर के पास भी नहीं होता। कभी कभी डॉक्टर भी इस रोग से इतना ही बुरी तरह ग्रसित होता, वो भी नहीं समझ पाता। इसलिए बहुत बार देखो डॉक्टर भी कुछ गलत कदम उठाता है, या बहुत बार डॉक्टर भी देखो मानसिक रोगी इसीलिए बन जाता है, वो भी इसी रोग से परेशान रहता है। क्योंकि ये सब चीज़ की दवा जो होती है ना, कभी मेडिकल साइंस की बुक में नहीं मिलती है। इसके लिए आपको अपना डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक, मेंटर, गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर बन के खुद काम करना है। और देखो जो इंसान खुद उठता है ना, अपना इलाज खुद करता है, वही दूसरे को भी सही ढंग से बता सकता है, गाइड कर सकता है। कि उत्प्रेरक बनो, ठीक है, अपने भी उठो और दूसरे को भी उठने में मदद किया करो।